बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान ने इस वक्त इमरान ख़ान को मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है, जिसके नतीजे में इमरान ख़ान को सज़ा भी हो सकती है और नहली का भी सामना करना पड़ सकता है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सूरत हाल है और इमरान ख़ान के लिए ये परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कि इमरान ख़ान इन मुकदमात को कैसे फेस करेंगे, कैसे फिर सज़ाओं से अपना बचेंगे। और साथ साथ जो है इमरान ख़ान जो है कि क्या जब इमरान ख़ान को सज़ा मिलती है क्या वो सदर आरफ अलवी के पास जाएंगे और अपनी सज़ा माफ़ी करवाएंगे? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सदर आरफ अलवी जो है उनके पास सिर्फ सज़ा माफ़ी का इख्तियार है। वो जो अदालत की फ़ैसला होगा उसको ना अमेंड कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना रिवर्स कर सकते हैं, ना इमरान ख़ान को इनोसेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ना इमरान ख़ान को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। सदर आरफ अलवी के पास सिर्फ माफ़ी का इख्तियार है, कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने का, मॉडिफाई करने का सदर आरफ अलवी के पास कोई इख्तियार नहीं है। ना ही उस फैसले के साथ जो लीगल कंसिक्वेंसेस होते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसको भी ख़त्म करने का जो सदर आरफ अलवी के पास कोई इख्तियार नहीं है। तो इमरान सदर आरफ अलवी के पास जाने की बजाय अगर इमरान खान को सेशन कोर्ट से सज़ा होती है तो वो अपील करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवाना है। इमरान खान ने सज़ा माफ़ नहीं करवानी सदर आरफ अलवी से, क्योंकि सदर आरफ अलवी सज़ा माफ़ भी कर दें तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को वो माफ़ नहीं कर सकते। हर सज़ा के साथ एक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इमरान खान ने अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवाना है, नॉट गिल्टी डिक्लेयर करवाना है, तो उसके लिए उनको अपील करनी पड़ेगी और अपील में एक बहुत बड़ी लीगल बैटल करनी पड़ेगी ताकि वो 2023 का जो इलेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, कंटेस्ट कर सकें। अदरवाइज सदर के पास सदर तो सिर्फ जो है वो सजाएं माफ़ कर सकता है, ना डिस्क्वालिफिकेशन माफ़ कर सकता है, ना किसी कोर्ट के फैसले को पे इफेक्ट कर सकता है, ना कोई सदर अपनी कोर्ट के फैसले के हवाले से ओपिनियन दे सकता है, ना कोई सदर की जो ओपिनियन होती है वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। तो डेफिनेटली वो जो इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आएगा वो इमरान खान जो है वो बजाय सदर आरफ अलवी के पास जाने के वो अपीलेट फोरम में जाएंगे और वहाँ पे अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिले। अभी तक इमरान खान के पास बहुत कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं, अभी इसमें इमरान खान को इतनी परेशानी का सामना नहीं है। अगर सेशन कोर्ट से सज़ा होती भी है तो इमरान खान के पास अपील फिर सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। तो अभी इस वक्त इमरान खान जो है इतनी नैरो पोजीशन में नहीं है कि जहाँ पे इमरान खान के पास सारे कानूनी ऑप्शन खत्म हो। अभी इमरान खान के पास बड़े कानूनी ऑप्शन मौजूद है। सदर आरफ अलवी जो है वो तो लास्ट ऑप्शन है, तो इमरान खान कभी भी सदर आरफ अलवी वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ना ही इमरान खान के फायदे में है कि सदर आरफ अलवी वाला ऑप्शन यूज़ करें, क्योंकि इमरान खान ने अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवाना है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से। सदर कभी भी इमरान खान को इनोसेंट तो डिक्लेयर नहीं कर सकता, सिर्फ सजा माफ़ी का दे सकता है। अब जो है जैसे जैसे पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की खबरें ज़्यादा बढ़ी हैं तो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी है और इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना है, इस तरह की। तो ये भाई याद रखिएगा कि क़ायद आज़म की बहुत बड़ी कोशिश थी दो कौमी नज़रिए की। क़ायद आज़म कोई पागल नहीं थे कि जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की बेस पे अलहदा मुल्क लेके दिया, पाकिस्तानियों के लिए जंग लड़ी। तो हमने जितना भी इंडिया के साथ रिलेशन बनाना है इसको बात को ज़हन में रखना है कि जो इंडिया है हमारे साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के वो कोई वीटू पावर हासिल ना कर ले। हमें इंडिया के साथ नो डाउट अपने एक हद तक रिलेशन अच्छे रखने हैं। बाद लोग ये मिसाल देते हैं कि हमारा जो इस्लामी बिरादर मुल्क है सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ख़ासतौर पर सऊदीया की मिसाल देते हैं कि सऊदीया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के, और के साथ सऊदीया के साथ तजारत भी है और भी बड़े मामलात में सऊदीया के साथ जो इंडिया के अच्छे मामलात हैं। ये याद रखें कि इंडिया सऊदीया का नेबर नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का नेबर है और पाकिस्तान के साथ उसके अपने इंडिपेंडेंट मसाइल हैं। एक हमारी इंडिया के साथ हिस्ट्री है, हमने एक बैलेंस ऑफ पावर रखना है इस खत्ते में। हमने एक हद तक इंडिया के साथ एक जो रिलेशन है वो उनको बड़ा ब्रिक बीनी से सोच के वो रखना है और क़ायद आज़म का जो नज़रिया था उसको फॉलो करना है और ये देखना है कि इंडिया जो है वो कहीं हम हमारे साथ एक सॉफ्ट इमेज बना के रिलेशन डेवलप करके कोई वीटू पावर हासिल कर ले। अभी इंडिया के रास्ते में जो वीटू पावर हासिल करने के रास्ते में दो बड़ी रुकावट है, एक है मकबूजा कश्मीर और एक पाकिस्तान, और हमने कभी भी इंडिया को वीटू पावर नहीं लेने देनी। हर जो मुल्क का सरबराह होता है वो चाहता है कि उसके अपने नेबर के साथ अच्छे तल्लुकात हों, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर भी रखना है। जितनी भी सोशल मीडिया
पे लोग काम करते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जहाँ पे आप रोज़ाना पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करते हैं तो यकीन करें आप इंडिया के एक एक वीडियो ज़रूर बनाएं, ताकि आप इंडिया के जो मनफी पहलू है, उसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है कश्मीर में, और उसकी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उसकी जो इंतहा पसंदी है वहाँ के लोगों की, वो ज़रूर मीडिया पे अपने आवाज़ के थ्रू अपने सोशल मीडिया पर उजागर करें, ताकि इंडिया का असल चेहरा, मखरूज चेहरा वो दुनिया के सामने आ सके, और ताकि खत्ते में एक बैलेंस ऑफ पावर है। और साथ साथ ये कोशिश करें जहाँ पे आप पाकिस्तान के अच्छी बात है मसाइल का उजागर करते हैं, वहाँ पे साथ साथ पाकिस्तान के जो मुस्बत चेहरा है, मुस्बत पहलू हैं, वो भी दुनिया के सामने उजागर करें। और हमने कोशिश करनी है, इतनी कोशिश करनी है कि इंडिया किसी सूरत में भी वीटो पावर हासिल जो है वो ना कर सके। अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल करे मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पे क़ायद-ए-आज़म साहब की, जिन्होंने एक आज़ाद मुल्क हमें लेके दे दिया, और अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करना। क़ायद-ए-आज़म की तो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, उनकी स्ट्रगल दो कौमी नज़रिए पे भी थी, और वो बड़ी खूबी तौर पे जो इंडिया के वहाँ उस वक्त के जो लीडर्स थे उनकी सोच जगह थे, वो बड़ा मुस्तकबिल का देख रहे थे, बड़े विजनरी इंसान थे क़ायद-ए-आज़म। वो उनको पूरी हर चीज़ का मुकम्मल तौर पे वाज़ेह पिक्चर थी कि इंडिया है वो पाकिस्तान के साथ जो वो क्या क्या मामलात कर सकते। इसलिए तो उन्होंने अलहदा मुल्क लिया, और हमें आज़ाद करवाया दो कौमी नज़रिए की बेस पे, ताकि हम एक आज़ादाना तौर पे एक अपना वजूद जो है वो कायम रख सकें और प्रोग्रेस करें। और इसके साथ साथ अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी कैसे लेके आनी है, हमारे अपनी मईशत को बेहतर कैसे बनाना है, और क़ायद-ए-आज़म को जो ख्वाब है उनको कैसे पूरा होने देना है। हम हमारे जो बुज़ुर्गों की कुर्बानी है उनको हमने कैसे पूरा करना है। हमारे बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए, एक आज़ाद ममलिकत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। वो कोई पागल नहीं थे, वो उनके भी प्यारे बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो उन्होंने सिर्फ दो कौमी नज़रिए की बेस पे कुर्बानी दी है। उनको पता था कि उस वक़्त जो बरसगीरी में जो दो कौमें बाद हैं, दूसरी जो कौम है उसकी अपनी क्या सोच है, क्या इंतहा पसंद सोच है। तो हमने उनकी वो जो हमारे बड़ों की कुर्बानी है, विजन है, नज़रिया है, उसको भी फॉलो रखना है। और इंडिया के साथ हम किसी सूरत में भी जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग जो है वो किसी मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं होती। लेकिन हम जो उसके तल्लुकात हैं वो इस सतह पे चाहते हैं ताकि जो एक अमन व अमान की जो फ़िज़ा ख़त्ते में ज़रूर कायम रहे। लेकिन हमने इंडिया का जो मनफी पहलू है वो दुनिया में ज़रूर उजागर करना है, ताकि इंडिया किसी सूरत में भी जो है वीटो पावर जो है वो ना ले सके। और हमने मेरी अपनी सियासतदानों से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, अपने इख्तलाफात को भुला के पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएँ। खुदारा पाकिस्तान को अब सबकी ज़रूरत है, आप अपने इख्तलाफात भुला दें और पाकिस्तान के लिए सब इकट्ठे हो जाएँ और पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।